अमरनाथ गुफा के ऐसे 10 रहस्य जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से है वो 10 रहस्य। इससे पहले हम आपको बता दें, अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर स्थित है। नाथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है, जहां हर किसी के लिए पहुंचना आसान नहीं होता है। की जानकारी के लिए बता दें कि इस अमरनाथ गुफा में बर्फ से शिवलिंग बनता है। वहां शिव के शिवलिंग बनने के कारण इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतों का रहस्य बताया था। अमरनाथ गुफा से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। वैज्ञानिक भी इसे सुलझाने में असफल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं अमरनाथ गुफा के चौंका देने वाले रहस्य। इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले 16वीं शताब्दी में एक मुसलमान ने की थी। सिद्ध कहानी के मुताबिक एक बूटा मलिक नाम का मुस्लिम गडरिया अपनी भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। गडरिया स्वभाव से बहुत ही दयालु था। हाँ, पहाड़ के ऊपर उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। उसने उसे एक कांगड़ी दिया। कांगड़ी का मतलब हाथ सेकने वाला एक पात्र। जब गडरिया ने उसे घर लाकर देखा तो वह सोने से भरा हुआ था। इसके बाद वह व्यक्ति साधु को धन्यवाद करने के लिए उसी स्थान पर दोबारा गया, लेकिन वहाँ कोई उसको साधु नहीं मिला कि एक अमरनाथ गुफा में एक शिवलिंग नजर आया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी बूटा मलिक के वंशज इस शिवलिंग की देखरेख करते हैं। नंबर 2, जब गडरिया उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां बर्फ से बना हुआ शिवलिंग देखा। इस बात का पता आज तक कोई लगा नहीं सका। हैरानी की बात तो यह है कि यह शिवलिंग बिल्कुल ठोस बर्फ का बना हुआ होता है, जबकि उसके आसपास की गिरी हुई बर्फ बिल्कुल भुरभुरी होती है। नंबर 3, इस अमरनाथ गुफा में बर्फ की बूंदें गिरने से शिवलिंग बनता है, लेकिन ये बर्फ कहाँ से आती है? आपको बता दें, इस बात का भी पता आज तक कोई नहीं लगा सका। और ये शिवलिंग इतनी ठोस बर्फ से कैसे बना हुआ है? शिवलिंग भी एक रहस्य बना हुआ है। महादेव के इस चमत्कार के लिए एक बार फिर से बोलो हर हर महादेव। नंबर 4, इस शिवलिंग का आकार चंद्रमा के आकार के साथ घटता बढ़ता रहता है। तो आपको बता दें, जब चंद्रमा का आकार समाप्त हो जाता है तब इसके साथ साथ शिवलिंग का आकार भी समाप्त हो जाता है। नंबर 5, माना जाता है कि इस अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने पहली बार माता पार्वती को अपने अमर होने का रहस्य बताया था। भगवान शिव माता पार्वती को अमर होने का ज्ञान दे रहे थे। अब माता पार्वती अपनी निंद्रा अवस्था में चली गई। उसी वक्त उस गुफा में एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था। इसके बाद वह कबूतर का जोड़ा अमर कथा सुनने के बाद अमर हो गया और बताया जाता है वह कबूतर का जोड़ा आज भी उसी गुफा में मौजूद है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति को उस कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, साथ ही उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। नंबर 6, जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए इस गुफा में लाए तो उन्होंने काल अग्नि को आदेश दिया कि इस गुफा में जितने भी जीव है उनको भस्म कर दो। काल अग्नि ने आदेश पाकर सभी जीवों को भस्म कर दिया, लेकिन वहाँ पर कबूतर के 2 अंडे रह गए क्योंकि अंडों को सजीव नहीं माना जाता। इसी वजह से वे 2 अंडे बच गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतों का रहस्य बताया, तब उन 2 अंडों में से कबूतर बाहर निकल आए। उन्होंने भी भगवान शिव द्वारा सुनाई गई कथा को सुन लिया था, जिससे वो अमर हो गए थे। नंबर 7, इस अमरनाथ गुफा में जितने भी भक्त शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं वो पैदल चलकर ही आते हैं, जिसके कारण वह बहुत थक जाते हैं। लेकिन जब वह इस गुफा में पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचकर उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। पीछे का क्या रहस्य है यह भी आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। नंबर 8, इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि उनके गले में जो मुंडमाला है उन्हें बताया कि वह पार्वती के ही पूर्व जन्म की है। उन्हें कहा कि जब भी तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो तब इस मुंडमाला में एक मुंड बढ़ जाता है। उन्होंने पार्वती से बताया कि इस मुंडमाला में सारे मुंड तुम्हारे ही है। नंबर 9, भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश का त्याग किया था। पहले उन्होंने पहलगांव में अपने नंदी बैल का त्याग किया था। के बाद उन्होंने चंदनबाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया था।
फिर शेषनाग नामक स्थान पर भगवान शिव ने अपने गले से सभी सांपों को छोड़ दिया था। अपने पुत्र गणेश को उन्होंने महागुणस नामक पर्वत पर छोड़ दिया था। के बाद भगवान शिव ने पंचतरणी में जाकर अपने 5 तत्वों का त्याग कर दिया। नंबर 10, अंत में भगवान शिव ने सभी चीजों के त्याग करने के बाद गुफा में प्रवेश किया। इसके अलावा हम आपको बता दें, अमरनाथ गुफा में पार्वती शक्तिपीठ भी स्थित है। शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती का कंठ गिरा था। ऐसा भी माना जाता है इस स्थान के दर्शन करने से 10,000 गुना पुण्य भी मिलता है। वो अमरनाथ की गुफा के दर्शन पाता है वो 10,000 गुना पुण्य पा लेता है। की जानकारी के लिए यह भी बता दें, अमरनाथ की गुफा को अमरेश्वर कहा जाता है। ये बाबा बर्फानी कहना गलत है। नाथ के लिए यात्रा जुलाई माह में शुरू हो जाती है। मौसम अच्छा रहता है तो यह अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती रहती है। मान्यता यह भी है कि इस गुफा में भगवान शिव श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला हुआ है। चलिए इस वीडियो में हम यह भी जानते हैं किस प्रकार बनता है शिवलिंग। गुफा के ऊपर से बर्फ की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है इससे टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फीट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में सबसे पहले बर्फ का बुलबुला बनता है। थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है। जैसे ही चंद्रमा लुप्त हो जाता है वैसे ही शिवलिंग भी लुप्त हो जाता है। चंद्रमा की कलाओं के साथ हिमालय बढ़ता है, उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना हुआ होता है कि अन्य जगह पर टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जिसको हाथ में लेते ही वह भुरभुरा जाती है। अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव, पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।